सो वेलकम गाइस अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं एसएलई, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हेमाटोलॉजी का, सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। राइट। सो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है एसएलई, या कई बार हम एलिस भी इनको कह देते हैं। बेसिकली है क्या चीज ये? एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून क्या है? इम्यून सिस्टम क्या होता है हमारा, हमारे शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया घुसता है तो उसके खिलाफ हमारी शरीर एंटीबॉडी बनाता है। बट ऑटोइम्यून में क्या होता है, हमारे शरीर के नॉर्मल सेल के अगेंस्ट ही हमारा जो शरीर है वो एंटीबॉडी बनाता है, जिससे सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है हमारे सेल्स की। सो ऑटोइम्यून डिजीज है एक तरह की। बेसिकली होता क्या है इसमें, एंटी ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है, यानी हमारे सेल के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी फॉर्म होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो अपना एंटीजन है और एंटीबॉडी दोनों कॉम्प्लेक्स कहीं पे डिपॉजिट हो सकता है या कहीं भी रख सकता है। जिसकी प्रॉब्लम क्या होगी, इट लीड टू ऑर्गन फेलियर, यानी जहां पे भी वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड है या उस एरिया में है, तो ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो फेल होने लगता है। बेसिकली अगर बात करें कि वर्ड ये सिस्टमेटिक का, इसका मतलब भी कि पूरी बॉडी। राइट। एक होता है लोकल, एक होता है सिस्टमेटिक। लोकल मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया, यानी मेरे नोज में, मेरी आईज में। जब मैं बात करूं सिस्टमेटिक, ऑल ओवर द बॉडी इंक्लूडिंग स्किन, जॉइंट्स, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हो। So lead to organ failure or it may affect the skin, joint, serous membrane, यानी हमारे पेट के आसपास की मेम्ब्रेन, रीनल सिस्टम, हमारा जो किडनी है, रीनल सिस्टम, हेमाटोलॉजिकल सिस्टम, इट मीन बोन मैरो इंक्लूडिंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सब इसमें चेंजेस हमको देखने को मिल सकता है। और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हमारे ब्रेन में, इवन हार्ट, तो इट लीड टू ऑर्गन फेलियर। सो जो मोस्ट डेंजर डिजीज होती हैं वो ऑटोइम्यून ही होती है, क्योंकि हमारे शरीर का जो एक हेल्दी मैकेनिज्म है, ऐसा सोचो आप, बॉर्डर पे जो सैनिक है वो हमको दुश्मन से बचाने के लिए, पर अगर वो बॉर्डर के सैनिक हमको आके मारने लग जाए तो हम किससे इलाज करवाएंगे अपना? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मरने के अलावा। सो इसलिए ऑटोइम्यून डिजीज बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती हैं। राइट। और इनका जो मेनली दो ही चीजें से होती है, एक्वायर्ड या फिर जेनेटिक। ऑल्दो एक्वायर्ड बहुत ज्यादा होती हैं, अलग अलग डिपेंड करता है कौन सा तरह की डिजीज है, दोनों का अपना अपना एक है। एक्वायर्ड क्या होती है कि हमको जेनेटिक कोई डिजीज नहीं है, बट हम इन्वायरमेंटल रेडिएशन होगी, कहीं से हम एक्सरे वगैरह करवा रहे हैं, बहुत ही हमारी ड्यूटी उस जगह पे जहाँ पे एक्सरे वगैरह होते हैं, सो रेस के कारण हमारे सेल डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो बॉडी जो हमारा है वो समझती है ये गलत कोई सेल है, क्योंकि वो खराब हो चुका है, हमारी बॉडी उसको मिटाएगी। तो बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, या जेनेटिक होता है कि पेरेंट्स से जो बच्चों में आता है वो जेनेटिक होता है। सो बोथ इन केस डेंजरस तो है ही है ये। अब जो एसएलई है, यानी कि सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, इसका मेनली वुमेन में होता है, और वुमेन में भी किसमें, चाइल्ड बियरिंग, यानी कि उसकी इम्यूनिटी ड्यूरिंग द वुमेन हैविंग ए चाइल्ड, सो दे हैव अ लो इम्यूनिटी। उस लो इम्यूनिटी के कारण क्या होता है, कोई भी डिजीज आसानी से उसे अटैक कर सकती है। इसलिए एसएलई अगर चाइल्ड बेयरिंग केस में, तो बोथ के लिए प्रॉब्लम होती है, यानी बेबी और वुमेन दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वो। कॉजेस देखते हैं हम कि एसएलई के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, एक तो जेनेटिक, जो कि अलग ही चल पड़ता है फिर, क्योंकि इसमें तो जीन्स वगैरह पर्टिकुलर जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें चेंजेस हुआ तो जेनेटिक हो सकता है। किसी भी सेल का एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है। राइट। तो अगर वो मैकेनिज्म हल्का से चेंज हुआ तो हमारा बॉडी समझेगी ये बाहर का सेल है, उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाएगी। सेम कारण क्या था, यूवी रेडिएशन, जो हमारे सूर्य से किरण निकलती है, मे बी रूम में जो हम डिसइंफेक्टेंट रूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर यूवी लाइट, उसके कारण भी ये सनरेज डायरेक्ट निकलती है, यूवी रेज, दोनों के कारण हमारे जीन्स में चेंज हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती हैं।
या ईबीवी मोस्ट कॉमन चीज है जो कि हमको जेनेटिक डिजीज या जैसे ऑटोइम्यून डिजीज में बहुत सारी चीजों में इंटरफेयर करता है ये वायरस। एप्स्टीन वायरस, स्मोकिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, स्मोकिंग not only injured your lungs but also it also injured the genetic system of the human being। okay, so very very important चीज है यार ये। एक तो लैब टेक और कॉमनली हैबिट ये आपको देखने को मिल जाएगी आमतौर पर भी। वो डॉक्टर है किसका, लंग्स का, ठीक है, और वो खुद करता स्मोकिंग, इवन लैब टेक्नीशियन ऑल्सो। सो ये बहुत अजीब अजीब सी चीज है, मतलब पता होने के बावजूद भी हम उनको करते हैं। सो इट इज वेरी डेंजरस। ओके, डायग्नोसिस की बात करें अगर हम, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। एसएलई के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, ऑल हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम अंदाजा लगाते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, देन फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी टेस्ट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री की बात करें तो फैमिली की हिस्ट्री लेंगे रिलेटेड टू एसएलई, यानी कि आपकी फैमिली में किसी को पहले सिस्टमेटिक लुपस एरिथ्रोमाइटिस जैसी कोई डिजीज हुई है, या ये नहीं तो कभी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से आपकी किसी फैमिली में मे बी मदर लीनियज में या फादर लीनियज में कोई प्रॉब्लम रही है, तो ऐसे हम हिस्ट्री ले सकते हैं उनकी। सेकंड होता है हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फीवर होता है एसएलई के पेशेंट में जो पॉजिटिव होते हैं, जिनके अंदर ऑटोइम्यून एंटीबॉडी बनती है जब, तो फीवर होगा उस पेशेंट को, ठीक है। और जहां जहां वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो हमको उसकी वजह से रैशेस देखने को मिलेंगे ऑल ओवर द बॉडी। और वन ऑफ द टिपिकल जो मैं बोल सकता हूँ इसमें कि ये पेपर में भी आ सकता है कई बार कि बटरफ्लाई रैशेस ऑन फेस अपीयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। सो एसएलई इसका राइट आंसर है, यानी कि हमारे फेस में एक बटरफ्लाई रैश जैसा बन जाता है, जो भी आपको दिखाऊंगा, या अल्सर इन माउथ, हमारे मुंह के अंदर कुछ घाव जैसे बन जाएंगे। सो ये फिजिकल एग्जामिनेशन में पता कर सकते हैं कि ऐसा कुछ है। बट टिपिकल एग्जांपल यही है, बटरफ्लाई रैश ऑन फेस। आप ये देख सकते हो, इस जो ये लेडीज है इसके रैशेस किस तरीके से पड़े हैं, नाक में जैसी उसकी मान लो पिछले वाला पार्ट हो, और ये पूरा बटरफ्लाई की तरह आपको दिख रहा होगा, अगर आप देखो आइस को इंक्लूड करके, राइट। अब बात करके हम लेबोरेटरी टेस्ट कि हम टेस्ट कैसे देख सकते हैं। सो सीबीसी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेस्ट है, बहुत सारी चीजें बताता है हमको। तो मैंने जैसे बताया कि हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हमको देखने को मिल सकता है सिस्टमैटिक डिजीज में। तो इसका कारण क्या होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ऑल आर डिक्रीजिंग फ्रॉम द नॉर्मल रेंज, राइट। सीबीसी के साथ हम पीवीएफ बना सकते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो ट्रॉमा देते हैं हम अपने जो पेशेंट का सेल होते हैं, उसके बाद हम अपने स्मीयर में देख सकते हैं उनको, ठीक है। तो हमको मिल जाता है वो कि न्यूट्रोफिल ने छोटे से न्यूक्लिक एसिड को इंगल्फ किया हुआ है, राइट। सो ये हमको देखने को मिल जाता है। एलएफटी, आरएफटी, ठीक है, जो कि लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट। इन केस सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है तो हम हमारा लीवर फेल हो गया तो हम लीवर के जितने भी एसजीओटी, एसजीपीटी, एएलटीएस जितने भी लीवर से कर सकते हैं। किडनी फेल मतलब किडनी रेट करने के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट हम कर सकते हैं। उसमें क्या आएगा, यूरिया, क्रिएटिनिन, ऑल ये सारे आ जाएंगे। थोड़ा एडवांस केस में हम बायोप्सी वगैरह भी कर सकते हैं लीवर की, किडनी या स्किन नोड, जहां को भी हमको पेशेंट में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आर फैक्टर कर सकते हैं, मैंने बहुत सारी आपको वीडियो में बताया। आर फैक्टर, सीआरपी, ईएसआर, ये क्या है, ये एक्यूट फेस रिएक्टेंट है। जैसे हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, कोई डिजीज, कोई कुछ भी हुआ, तो इनका लेवल हमको हाई देखने को मिलेगा। तो ये इनडायरेक्टली हमको बताएंगे कि हाँ ऑटोइम्यून डिजीज कुछ हो सकती है। अब बात रही कि ये तो इनडायरेक्ट है, हम स्पेसिफिक, ऑल्दो ये स्पेसिफिक भी नहीं है बट फिर भी बहुत हद तक हमको क्लियर करने में हेल्प करते हैं। एंटी एंड एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं हमारे, क्योंकि जब जी जेनेटिक हमारा चेंज होगा ड्यू टू यूवी रेडिएशन या एक्सरे किसी भी कारण से, तो हमारे डीएनए में चेंजेस आएगा ना। जेनेटिक चेंजेस मतलब डीएनए में स्यूकस में चेंज होगा, तो हमारे शरीर उसके खिलाफ एंटी डीएनए एंटीबॉडी बनाएगा उसको किल करने के लिए। तो हम उन एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंटी हिस्टोन
जो कि डीएनए में डबल स्ट्रैंड डीएनए में बाइंड होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हिस्टोन कहते हैं। तो एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी हुई। और वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको एसएलई से कोई हो कि कौन सी एंटीबॉडी हम देख सकते हैं, तो एक नाम तो आपको प्लीज बहुत याद रखने की जरूरत है, वो है एएनए, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ठीक है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। देन एंटी स्मिथ भी है। इसमें क्या है, ये स्मिथ बेसिकली रिप्रेजेंट टू आरएनए। आरएनए अगर आरएनए में चेंजेस हुआ तो एंटी स्मिथ एंटीबॉडी हमको देखने को मिल जाएंगी। ये है कुछ बेसिक चीज, और एडवांस लेवल की मैंने बता दी आपको। ठीक है, ये मतलब कितना कॉमनली नहीं होता है, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सैलरी का आ जाता है इसमें भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ। सो ये रही हमारी वीडियो, राइट। और भी इसके अलावा कुछ क्या कर सकते हैं हम, जैसे मैंने बोला कि चेस्ट में अगर प्रॉब्लम है उसको लंग से रिलेटेड, तो हम चेस्ट का एक्सरे कर सकते हैं। जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो जॉइंट एक्सरे। हार्ट की चेक करने के लिए हम ईसीजी कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज होती हैं जो कि आपस में कंपेयर करके तब हम फाइनल रिजल्ट बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक तरीके समरी में बताऊं, जो आपको रिमाइंड करने वाली बात है एसएलई के अंदर, उसमें से यही है कि एसएलई क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसके बाद ये पूछा जा सकता है किन किन ऑर्गन को अफेक्ट करती है, तो सिस्टमेटिक इसका नाम बता रही है, यानी पूरी बॉडी को ही कर देती है। लीड टू ऑर्गन फेलियर, स्किन भी हो सकती है, हमारा ज्वाइंट भी हो सकता है, सीरियस मेमोरी, रीनल सिस्टम, हेमाटोलॉजी का मतलब पूरा बॉडी हो सकती है। मेनली किसको अफेक्ट करती है, वुमेन्स को, जो कि चाइल्ड बेयरिंग है, जिसमें बच्चा होने वाला है। कॉज किस कारण से, तो जेनेटिक भी हो सकती है, इन्वायरमेंटल भी। इन्वायरमेंटल में क्या आएगा, स्मोकिंग से, यूवी रेडिएशन होगी, सन रे से, एप्सन बार वायरस से, जेनेटिक, पेरेंट्स टू उनके चाइल्ड में आ रही है। यहाँ पे अगर हम करें टेस्ट की बात, तो इसमें ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, एएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी डीएनए, एंटी हिस्टोन आप पढ़ सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमेशा याद रखने वाली, वो यही है कि बटरफ्लाई रैश ऑन द फेस, दैट इज अ टिपिकल पिक्चर अपीयर इन द एसएलई। सो यहाँ हमारी वीडियो खत्म। मे बी वीडियो अब मुझे पता नहीं कितने दिनों में आने वाली है, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, बट फिर भी देखेंगे, कोशिश अगर बनेगी तो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कोई अगर आपकी स्पेशल कुछ वीडियो के ऊपर टॉपिक बनाना चाहते हो तो उसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू ऑल।